कर्म तो अनिवार्य ही है, पर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित। हमारे शास्त्र जो प्रमाणित करते हैं कि आपके लिए ये कर्म उचित है और ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए और फिर उस कर्म को हम करें और उस करते हुए कर्म को भगवत सामर्थ्य से कर रहे हैं और भगवान को समर्पित कर दें, तो कहीं भी कोई भी युग हो, कोई भी हो, वो निश्चित परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। केवल कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्मों से जो स्वर्ग आदि लोक हैं उनका भोग भोग के फिर मृत्यु लोक में आता है। अशुभ कर्मों से नरक आदि भोग कर फिर नीच योनियों में जन्म लेता है। लेकिन हमारा मानव जन्म शुभ अशुभ से मुक्त होने के लिए मिला है, अर्थात ऐसे कर्म करने के लिए जो हमें भगवान की प्राप्ति करा दे। वो भगवद अर्थ कर्म कहा जाता है। भगवान को समर्पित करने के उद्देश्य से किया हुआ हर कर्म भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जैसे हम भोजन पाना है, रसोई बनाई, प्रभु को भोग लगाया, उद्देश्य है प्रभु को भोग लगाना, फिर हम प्रसाद पाते हैं तो बुद्धि भी शुद्ध, शरीर भी पुष्ट। अब हम कोई व्यापार करते हैं, उससे धन आएगा, धन से भोग आएगा, ठाकुर जी की सेवा होगी और पत्नी पुत्र परिवार जो है वो ठाकुर जी ने दिया उसकी सेवा करेंगे। पर धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन का भगवान को भोग नहीं लगता और परिवार स्वस्थ और बुद्धिमान नहीं होगा। परिवार में कलह, अशांति और बुद्धिहीनता फैल जाएगी। तो धन तो कमाना है, कर्म तो करना है, पर योग युक्त होकर के, अधर्म युक्त होकर नहीं करना है। अब ना तो शास्त्रों का स्वाध्याय कोई कर रहा है, क्योंकि 8-10 बजे तक सोना है, अब कब शास्त्रों का स्वाध्याय करें। भाई शास्त्र स्वाध्याय की तो वृत्ति तब जागृत होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, शौच स्नान करके थोड़ा गुरु मंत्र या नाम आदि जपे, फिर थोड़ा शास्त्रों का स्वाध्याय किया, तो दिन भर के लिए बैटरी हमारी चार्ज हो गई, बुद्धि हमारी शुद्ध हो गई। हमको क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, पहले उठ करके माता पिता वयोवृद्धों के चरणों में माथा नवा करके भगवद स्मरण करके बच्चापन से सिखाया जाता था अपने लोगों को। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, सुबह सुबह से भूमि के चरण छूना, माता पिता के चरण छूना। फिर जैसे हम लोगों को सुबह डांट लगती है, जल्दी उठो, स्नान करो, जल्दी सूर्य भगवान उदय होने अर्घ देना है, चूंकि ब्राह्मण के घर जन्म हो, वैसी शिक्षा दी जाती थी। तो सुबह से दिनचर्या पवित्र। अब अंदर से डर लगता कोई ऐसा आचरण ना हो जाए, नहीं तो पिताजी डांटेंगे कि तुम्हारे। अब पिताजी सर आप मंगा रहे हैं बच्चे से, हमारे यहाँ तो ऐसे प्रश्न भी हुए कि हम और बेटा साथ में पीते हैं। अब क्या धर्म, कैसे? शास्त्र स्वाध्याय नहीं रहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं रहा, संतों के वचन सुनकर मानने की श्रद्धा ही नहीं रह गई। तो अब जाने कैसे कि धर्म किसे कहते हैं, कैसे जाने धर्म किसे कहते हैं। अब आप देख लो ना नए समाज का क्या स्वरूप हो रहा है, क्या मतलब इतना भयावह स्वरूप हो रहा है कि आगे चलकर जो स्वरूप आएगा वो केवल आसुरी वृत्ति होगा। आसुरी मतलब राक्षसी वृत्ति। आसु कहते हैं प्राणों को, केवल अपने प्राणों का पोषण करने की बात रहेगी, बस इसे कहते हैं आसुरी भाव। और चाहे जो कुछ हो जाए, मैं हमारे सानिध्य में जो है उनको मैं दुखी नहीं होने दूंगा, जैसे भी होगा अपने प्राण गवाकर उनके प्राणों की रक्षा। ये धर्मात्मा पुरुष का लक्षण, ये दैवी संपदावान। तो दैवी संपदा कहाँ दिखाई दे रही? आप सोचो, कितने लोग सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, चाहे जिस तुम कुल के हो चाहे जो, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे कोई बड़ा आता है तो हम खड़े होकर आदर करते ना, तो भुवन भास्कर के द्वारा ही अपने लोगों की दिनचर्याएं चल रही, जीवन चल रहा है। तो एक बार खड़े होकर जल अर्घ देकर प्रणाम, कहाँ नए बच्चों में है किसी में प्रवृत्ति? इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अच्छा, बुजुर्गों की सेवा, उनके आशीर्वाद हमारे जीवन को उन्नति, ऐसा कौन विचार कर रहा है? देखो कैसे असभ्यता से बात करते हैं अपने माता पिता से। अब जो कुछ ऐसी लीलाएं भी हैं कि कहीं कुछ थोड़ी बारी श्रद्धा बनती भी है, तो ऐसे आचरण प्रस्तुत हो जाते हैं कि संतों के प्रति श्रद्धा का। अब संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, शास्त्रों के प्रति स्वाध्याय नहीं, भगवान का भय नहीं, माता पिता गुरुजनों का आदेश नहीं पालन करना, तो बचा क्या? फिर मनमानी आचरण। तो मनमानी फिर धर्म नहीं होता। धर्म तो शास्त्र गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलने पर होता है, मनमानी तो कुमार्गगामी जीव होता है। अब कुमार्ग में ज्यादा चलने वाली प्रवृत्ति आ रही है।
जैसे सुख मिले, बस वो एक दिमाग में बात रह गई। अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं, आप भगवान के धाम आ रहे हैं, साधु महात्माओं को मान रहे हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य है। 2 बजे रात्रि के, 2:30 बजे रात्रि के हजारों लोग हाथ से जोड़े खड़े हैं रोड में। अब कब चले होंगे? तो मान लो अपनी कुटिया से निकले 2:30 बजे, खड़े, तो कब चल, मतलब अभी धर्म की मान्यता है, एकदम नहीं गई। लेकिन अब जो पीढ़ी तैयार हो रही है, इसमें हमें संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि इसमें मनोरंजन की ज्यादा प्रधानता है और मनमानी आचरण करके सुखी होने की भावना है। बिल्कुल बहुत हानिकारक। तभी तो कह रहे हैं कि काम बना लो तो बना लो, अवसर है नहीं, आगे ऐसा समय आएगा कि अवसर नहीं है, नहीं अवसर है। अब आप आहुति नहीं दे सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, आपके पास घी नहीं है। आप कहोगे हम टीन खरीद लेंगे, पता नहीं किस कोटि का अपवित्र है, कुछ पता नहीं। शुद्ध घी मिलना, शुद्ध दूध मिलना, शुद्ध जौ धान्य मिलना, शुद्ध मंत्र बोलने की योग्यता रखने वाला आचार्य मिलना, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर प्रायः दुर्लभ है। यज्ञ गई। अब हम ध्यान कर सके, शरीर इतना विषयी है कि अब शरीर में सामर्थ्य नहीं कि आप 1 घंटे ऐसे बिना हिले डुले आसन में बैठ सके, क्योंकि उसके लिए शरीर को स्वस्थ होना अनिवार्य है और वीर शक्ति होना अनिवार्य है और एकाग्रता अनिवार्य है। तो ध्यान भी गया, यज्ञ और ध्यान। अब जो पूजा है तो सामग्री कौन सी, क्या पवित्र सामग्री? अगर एक फल भी लेते हो तो केमिकल लगा हुआ है, वर्षों सुरक्षित रह सकता है, क्या मतलब क्या कर सकते हैं? तभी हम चीख चीख के कहते हैं राधा राधा बोलो, राधा राधा, दूसरा कोई साधन नहीं है। आप राधा राधा बोलोगे ना, भगवान नाम लोगे ना, जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, जो भी गलती है, सबका सुधार हो जाएगा। श्री जी बड़ी कृपालु, प्रिया जी बड़ी करुणामयी है, वात्सल्य समुद्र हैं। हम लोगों की गलतियां क्षमा करके हमें भगवद आनंद की प्राप्ति हो सकती है। एक ही उपाय है, गोस्वामी जी भी अनुभव करके कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। एकमात्र आधार नाम है, नाम। जितना नाम जप लो वही तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करेगा, वही सब बात संभाल देगा, और कोई आशा भरोसा दिखाई नहीं देता है। न जितेंद्रियता है, न एकाग्रता है, न प्रसन्नता है, नाक में गुस्सा भरा हुआ है। जरा सी बात पे एक दूसरे को खा जाने की चेष्टाएं हो रही, कहाँ कहाँ भावनाएं रह गई। देखते हैं पास में कोई किसी को मार रहा है, वो निकल रहा है, वो बिल्कुल नहीं बचाने की चेष्टा कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि एक गाय एक बच्चे को मार रही है, 8-10 लोग ऐसे खड़े वीडियो बना रहे हैं, तो लगा क्या मनुष्यता है। उस बच्चे को गिरा के वो रौंद रहे, और ये मनुष्य, और वो अपने अपने ऐसे खड़े हैं। तो लगा क्या यार, मतलब बुद्धि क्या हो रही। दौड़ के अगर 10 दौड़ पड़े तो दौड़ने मात्र से वो भयभीत हो जाएगी, बस वो। लेकिन नहीं, एक वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे और खड़े हैं, और वो चिल्ला रहे हो, मार उसको अपने सींग से ऐसे ऐसे। क्या मनुष्यता रह गई है। पराई बहन बेटी को कोई, आप वहीं से निकल रहे हैं, आप हो सकता है कि आप वीडियो बना ले जरूर, पर आप उसको बचा नहीं सकते। मतलब कैसी हमारी मानसिकता हो गई। एक आदमी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तड़प रहा है, हो सकता है कार से शीशा नीचे करके वीडियो बना के निकल जाओ, लेकिन उसे उठाकर अस्पताल तक पहुंचा, कोई बिरला ही भाव रह गया है। तो अब नाम जप करे, यही एक हमें रास्ता नजर आता है। नाम के द्वारा सब मंगल हो जाएगा, सब हमारी त्रुटियां संभल जाएंगी। बकाया धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो योग्यता नहीं रह गई है। बताओ, मांस खाओगे, शराब पियोगे, गंदे आचरण करोगे, बेविचार आदि, तुम ये जान पाओगे धर्म किसे कहते हैं? उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो तुम्हारी अपवित्र है, कैसे पा? तो राधा राधा जपो, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। क्या धर्म है, अपने आप में स्फुरित होने लगेगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अब हमें एक ही सहारा दिखाई देता है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना। जो धर्म पूर्वक चलने की वृत्तियां हैं वो सब नाम से आ जाएंगी। आप नाम जप करो तो देखो आपको ग्लानि होने लगेगी। जो पूर्व में गंदे आचरण किए, पश्चाताप हो, ऐसा मैंने क्यों किया, देखो सुधार शुरू हो गया। आगे जो गंदे आचरण करने का उत्साह है, वो नाम ऐसी जलन पैदा करेगा कि हो सकता है आपकी वृत्ति ही ना बने कि मैं ऐसा करूं। ऐसा लगेगा नहीं नहीं, अगर नाम जप नहीं हो रहा तो उत्साह हो रहा गंदे आचरण करने का, नाम जप हो रहा तो जलन बढ़ने लगेगी। अगर जलन बढ़ गई तो सारे विकार नष्ट कर, जैसे आग में मटकी तपा दी जाए तो रस रखने योग्य हो जाती है, ऐसे ही हृदय जलन से निष्पाप हो जाता है। पर वो
बात मान ले, धैर्य पूर्वक नाम जपता है। और तो अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और कोई भरोसा आशा नहीं नजर आ रही है कि आगे हम कोई धर्मानुष्ठान कर सकें। एक ही है, उठते बैठते चलते फिरते, अपवित्रता पवित्रता जैसी भी स्थिति हो, तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा। नीरज